हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो कल मैथ्स एग्ज़ाम के साथ 10th बोर्ड के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। सो मैथ्स एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी डर के माहौल में हैं। डर थोड़ा बहुत ठीक है, कल मैथ्स का पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा डर लेकर के आता है। सो वो समझ सकता हूँ मैं। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखोगे लास्ट मिनट पे कि देखो आप, ये है मार्किंग स्कीम सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हर एक स्टेप पे मार्क्स, जैसे ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, और ये देखो 4 जगह पे हाफ हाफ करके नंबर दे रखे हैं, यानी कि स्टेप मार्किंग होंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, है ना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने हैं। आप स्टक करते हो बीच में कहीं पे, आपको मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन गलत होने पे आप उसको पहले कट मत करो। आप सोल्यूशन कर रहे हो, गलत हो गया या आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो दूसरा अब बार जब आप अटेम्प्ट लोगे उस क्वेश्चन को, तो जब तक आप उससे सेटिस्फाइड ना हो जाओ कि सेकेंड अटेम्प्ट वाला मेरा सही है, तब तक उस पिछले वाले को काटो मत। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर होते हैं या कुछ क्वेश्चंस में होते हैं और टाइम निकल जाता है, तो फिर आप काट के छोड़ दिए रहोगे और यहाँ को भी नहीं हुआ। तो वैसे में क्या होगा कि स्टेप्स वहाँ के काउंट हो जाएंगे, कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखो हर एक क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि स्टेप्स पे मार्किंग है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, हाफ हाफ करके। फिगर जरूर बनाना, जहाँ पे भी वो क्वेश्चन से आपको लग जाएगा कि किस में फिगर की ज़रूरत है, पेंसिल यूज़ करना आप, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो वहाँ पे अब चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो उम्मीद किया जाता है कि आप समझ पाओगे, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ने पे आप हिंदी में जो अनुवाद होगा उसको भी आप ज़रूर रेफ़र कर लेना, ठीक है, समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए। जो भी क्वेश्चंस में गिवन होंगे उसको आप ज़रूर लिखोगे, इसको भी आप एक स्टेप मान के चलो सॉल्यूशन का। तो प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ आप जो प्रोसीड करोगे, शुरू करोगे प्रूफ करना। अटेम्प्ट सभी क्वेश्चंस को करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कट बाद में करना है, पहले बना लो जो दूसरा अटेम्प्ट ले रहे हो सेम क्वेश्चन को, तो जब तक बना करके संतुष्ट ना हो लो तब तक पिछले वाले अटेम्प्ट को काटना नहीं है। जब इससे संतुष्ट हो जाए फिर उसको एक छोटा सा या साइड में आप कट मार्क कर दो कि ये गलत है, ठीक है। फिगर पेंसिल से ही आप ज़रूर, ज्योमेट्री में तो ज़रूर ही बनाओगे, ठीक है। और फिगर मेंसुरेशन में भी आप बनाओगे। मेंसुरेशन में कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन ही आने को चांसेस रहते हैं, ठीक है। टाइम से पहले पहुंचना। लास्ट एग्ज़ाम में मैं खुद देख पाया हूँ, कुछ स्टूडेंट्स लास्ट के 1-2 मिनट से बच गए, नहीं तो गेट बंद होने पे उनका एग्ज़ाम छूट सकता था। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। कल लास्ट एग्ज़ाम है, मंडे भी है, सुबह में थोड़ा रश हो सकता है, सो यू नीड टू रीच थोड़ा पहले, ठीक है ना। और आप अभी जो है जैसे ये एक और पॉइंट आप ध्यान में रखोगे, आप MCQs में भी आप रफ़ के लिए जो है आप राइट साइड का मार्जिन इस्तेमाल करोगे। इजी हो मुश्किल हो आप ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे ऑब्जेक्टिव के, उसको आप कर लो, लेकिन आप अगर पेन का यूज़ करके कुछ आपको कन्फर्मेशन मिलता है उससे, तो ज़रूर ही इस्तेमाल करो रफ़ का, ठीक है। फिर आप ये देखो सिलेबस में थोड़ा इन चीज़ों को आप देखो। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में साफ दे रखा है कि बाई मॉडल सिचुएशन नहीं आएंगे, तो उस पर आप अभी के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन वाले फिगर से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़े ऐसे आप क्वेश्चंस को नज़र के सामने से लेकर के जाओ। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आप यहाँ पे सेंट्रल एंगल दे रखा है 60, 90 और 120 ही, तो बस इस पे ही फोकस। हाइट एंड डिस्टेंस में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री को ही फोकस करो। प्रूफ में यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ के रूप में देखने को मिलेगा। बट ये अगर आप प्रूफ कर लेते हो तो कई प्रूफ और थियरम को, डेरिवेशन को कर लेने से क्या है कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से समझ के आप कर पाते हो, ठीक है। ट्रिगो में भी दे रखा है रेशियोज के एंगल्स। देन ये देखो सर्कल्स में ये दोनों प्रूव हैं, तो इसको भी आप देख लो, ठीक है। ट्रायंगल्स में प्रूव और मोटिवेट करने को आपको आ सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन वगैरह ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है, बट आप ये कर दोगे, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सबको आप सामने से nth टर्म को फाइंड आउट करना। वर्ड प्रॉब्लम के रूप में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं AP में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स। देन आप आ जाओ इधर लीनियर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दोनों को ही ये 3 जो है √2, √3, √5 में से कोई एक निश्चित ही है आना है,
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इन सब को बस अब लास्ट मिनट में कुछ सामने से लेकर के जाओ आप, एंड आई होप कि आप अच्छा लिखोगे, अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट।